नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के लिए सामान्य ज्ञान की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 1 है ना। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इसमें आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप किसका गहन सर्वेक्षण करता है? तो जो ब्लैक होल्स हैं है ना, उनका गहन सर्वेक्षण के लिए न्यू स्टार आधारित अंतरिक्ष एक्सरे टेलीस्कोप का स्कोप को लगाया गया है। वेब पेज में किसका प्रयोग होता है? तो वेब पेज में है ना किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? HTML का प्रयोग करते हैं। कोई भी वेब पेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें HTML का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए तरल का वाष्पीकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रिज जानते हैं ऊष्मा को अवशोषित कर देता है ना, और जिसके कारण हमें क्या होता है कि ठंडक का अनुभव होता है। तो ये रेफ्रिजरेटर हो गया। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? या इसे कंठ को हम लोग लैरिंक्स भी कहते हैं। कंठ को लैरिंक्स भी कहते हैं। तो लैरिंक्स को क्या कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। लैरिंक्स को या कंठ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, युवा मगरमच्छ को क्या कहते हैं? युवा मगरमच्छ को हैचलिंग कहा जाता है। युवा मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? हैचलिंग। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत गठित फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1937 ईस्वी में। ठीक है। किस अधिनियम के तहत? क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम के तहत परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति थी? तो भारत सरकार का अधिनियम था 1892 ईस्वी में, है ना, जिसमें हम लोग बजट पर चर्चा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत की लिपियों में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी? तो खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी। सी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा विकसित किया गया? यानी सी प्रोग्रामिंग जो है ना, जिसका विकास किसने किया था? तो सी प्रोग्रामिंग का विकास किया था डेनिस रिची ने किया था। सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया था? डेनिस रिची। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। पानी से ठोस पदार्थ निकालने का तरीका क्या कहलाता है? तो पानी से ठोस पदार्थ निकालने का तरीका क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। विधानसभा लाइन का आविष्कारक, यानी विधानसभा लाइन का आविष्कार किसने किया था? तो जिसका नाम है रैनसम एली ओल्ड्स। विधानसभा लाइन का आविष्कार किसने किया था? रैनसम एली ओल्ड्स। फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड जो इकाई है ये कैपेसिटांस की है। ठीक है। फैराड किसकी इकाई है? कैपेसिटांस की। आकाश या समुद्र की नीलता को मापने वाला साधन क्या कहलाता है? आकाश या समुद्र की नीलता को मापने वाला साधन क्या कहलाता है? तो नीलत्व मापक कहते हैं, या फिर इसे साइनोमीटर भी कहा जाता है। आकाश या समुद्र में नीलापन को मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं उसे नीलत्व मापक कहते हैं, या फिर साइनोमीटर कहते हैं। भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हुई है। भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो अनुच्छेद 315। वी आर अम्बेडकर
वी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित संघ, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन से संघ को स्थापित किया था? तो समाज समता संघ की स्थापना डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने किया था। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था और डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था। और इन्होंने किसकी स्थापना नहीं की थी अगर पूछेगा तो इसमें हो जाएगा डेक्कन एजुकेशन। डेक्कन एजुकेशन की स्थापना नहीं की थी। तो डेक्कन एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। डेक्कन एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। क्रिप्स मिशन किसके शासन के दौरान भारत आया था? है ना, जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय कौन शासन कर रहा था? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, लॉर्ड लिनलिथगो। कब आया था? 1936 ईस्वी, 1936 से 44 ईस्वी। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1919 ईस्वी में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां ये डेल्टा न बनाती है ना, डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है महासागर। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र क्या है? महासागर। वह महाद्वीप जिससे काल्पनिक कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है ना, एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, है ना, तीनों रेखाएं क्या होती है? गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था, है ना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। कहाँ? तो अमेरिका में। किसने किया था? लाला हरदयाल। हुमायूंनामा के लेखक कौन है ना? हुमायूंनामा, हुमायूं के बारे में लिखी गई एक किताब है ना, जिसका लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति का नाम है हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, किस संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति जो है वो प्रजा है ना, इसका मुख्य स्रोत क्या है? प्रजा है, यहाँ की जनता है। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सबसे पुरानी भारतीय भाषा क्या है? तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा का नाम है तमिल। सबसे पुरानी भारतीय भाषा का नाम क्या है? तमिल। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? यानी एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1997 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1997 ईस्वी में। तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या है? मेडुला
ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, कौन सा तत्व जो है रेडियोधर्मी नहीं है? तो कैडमियम एक ऐसा तत्व है जो रेडियोधर्मी नहीं है। दक्कन का पठार किससे बना है? तो दक्कन का पठार बैसाल्ट चट्टानों से बना है ना। दक्कन का पठार किससे बना है? तो दक्कन का पठार जो है बैसाल्ट चट्टानों से बना है। सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ है ना? तो सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को है ना मंगल पांडे ने शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? मेरठ से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन था? है ना, जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का संग्राम है ना, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय यहाँ का जो वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन। कौन था वो? लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का ब्रिटिश राजनीति का बोलबाला की शुरुआत किस लड़ाई से लगाया जा सकता है? तो भारत पर ब्रिटिश राजनीति का बोलबाला जो शुरू हुआ वो प्लासी का युद्ध है ना। जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया तो उस समय ब्रिटिश राजनीति अपने चरम पर हो गई। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पर बाध्यकारी मानता है? तो अनुच्छेद 141। अनुच्छेद कितना? 141। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। और हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वेज नहर के दक्षिण सिर पर कौन सा बंदरगाह है? स्वेज नहर का जो दक्षिण सिर है वो पोर्ट स्वेज यानी स्वेज बंदरगाह है। स्वेज नहर के दक्षिण सिर पर कौन सा बंदरगाह है? स्वेज बंदरगाह। स्थलीय जीवन रूपों को जीवन प्रक्रियाओं के लिए कौन से जल की आवश्यकता होती है? तो कि कोई भी जीव होगा तो उसे ताजे जल की आवश्यकता पड़ेगी है ना। तो इसके लिए हमारा ताजा जल सही आंसर है। 73वें संवैधानिक संशोधन में किसे जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो 73वें संवैधानिक संशोधन में किसे जोड़ा गया था? भाग 9। क्या जोड़ा गया था? भाग 9 को जोड़ा गया। और इसमें है ना भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को मान्यता दी गई। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऐसा भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का क्या नाम है ना। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है माउंट कोटोपैक्सी है। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी ये कहाँ स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। पहली बार रेल बजट और आम बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1924 ईस्वी में पहली बार रेल बजट और आम बजट का प्रस्तुत किया गया था 1924 ईस्वी में। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? तो पुर्तगाली कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। पुर्तगाली कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। वेदों में सभी सत्य हैं की व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो वेदों में सभी सत्य हैं की व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वेदों में सभी सत्य है तो इसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्णन किया। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 22 जून 1939 ईस्वी। कब हुई थी? 22 जून 1939 ईस्वी। धन्यवाद।